आपने एक स्टेप आगे थैंक यू। पूरा लाइट वाला दादा मेरे ही कैमरे पे अभी आ रहा है, पूरा आ रहा है दादा। आगे बैठो। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, क्या है अंदर है इसको समझ में नहीं आ रहा बाहर क्या है। आफ्टरनून या ऑफ कोर्स, सो हैप्पी टुडे। रोज मीडिया जनता कह रही है आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आदिल कब आएगा ऑन स्क्रीन, आप दोनों का वीडियो कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी मीडिया, मेरी जनता, ये लो आदिल का वीडियो आ गया। So you guys are happy? Very well. Please once more मत बोलना। So I'm so excited today. इतने गाने हमने सुने हैं, कितने हमको वीडियो के ऑफर हुए। ट्रस्ट मी, कम से कम 12-13 वीडियो के ऑफर हुए। मैंने कहा नहीं, आदिल का लॉन्च है, आदिल वेस्ट नहीं होना चाहिए। हमने सुने गाने में मजा नहीं, वो लोग बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन करना चाहते थे, गाने में मजा नहीं, तो क्या हमारी टाइटैनिक डुबानी थोड़ी ना है। जब कैप्टन ऑफ द शिप कहते जिसको सॉन्ग बोलते, अगर सॉन्ग ही ठीक नहीं है तो टाइटैनिक तो भैया डूब जाएगी। समझ में आया ना। तो वैसे फिर जब हमको अल्तमस ए बी बंसल म्यूजिक, जब हमें शाइना हमारे प्रोड्यूसर बंसल साहब और अल्तमस इन्होंने हमें सॉन्ग सुनाया, पहले अलग सॉन्ग सुनाया, वो बहुत मजा आया, बहुत आया, बहुत। मैं आपको सच्चे जैसे आपको पता है राखी बोलेगी सच बोलेगी, सॉन्ग सुनाया। इतना अच्छा सूफी रोमांटिक सॉन्ग था जिसमें मुझे लिटरली अबाया सब पहनना था। एम आई राइट शाइना? फिर जब मैं इतनी खुश हो गई, आदिल इतने खुश हो गए वो सॉन्ग के लिए, ट्रस्ट मी, वो जो म्यूजिक डायरेक्टर था वो आसमान में उड़ने लग गया। उसने उस सॉन्ग का 25 लाख डिमांड किया, एक सॉन्ग सिर्फ देने के लिए, और एक सॉन्ग का उतना डिमांड होता नहीं है, हार्डली 2, 3, 4, मैक्स टू मैक्स 5-6 लाख। यू नो, दिल इतना टूटा मेरा। मैंने वो म्यूजिक डायरेक्टर को कहा तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में, मैंने दिल से आत्मा से ऐसा उसको बद्दुआ दिया, सॉरी टू से। क्या आप सोच सकते हैं कि सचमुच मुझे ये गाना मिल गया वैसे अल्तमस का। सिर्फ मैंने कहा साजिद भाई को, शाइना को, बंसल साहब को कि ये म्यूजिक डायरेक्टर जो उसका मैंने पहले हिट सॉन्ग दिया था, ये म्यूजिक डायरेक्टर मेरे दिल में रहने के लायक है। कुड यू बिलीव कि मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मुझे हमें बुलाया गया, साजिद भाई, हमारे एक्शन डायरेक्टर, शाइना, बंसल साहब, हमको सब बुलाए। बोलता है कि आपके मनपसंद का एक सॉन्ग हमें मिला है, 5 सॉन्ग है, आप सिलेक्ट करो। Am I right? आदिल? So एक सुनाया, wow, this is amazing song. दूसरा सुनाया, oh wow, what a lovely romantic song. थर्ड ये सॉन्ग था, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। ऐसे यही चाहिए मुझे यही चाहिए। बाद में पता चला ये तो मेरी दिल की स्टोरी थी, बाद में पता चला कि हमारे जो सिंगर है उसकी दिल की स्टोरी थी। So ऐसे हमें ये सॉन्ग मिला, एंड ट्रस्ट मी कि लोग कहते हैं कि पहले सैड सॉन्ग क्यों, मैंने कहा पहले सैड सॉन्ग क्यों नहीं। हर कोई पहले नया प्यार भरा कपल होता है तो रोमांटिक सॉन्ग करते हैं, बादलों में यहाँ, गार्डन में यहाँ, वहाँ। हमारी शुरुआती दिल तोड़ने से हुई, इट्स अ स्टोरी। तो पहले से ही हमने जनता को इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग दे दिया है। जनता, दिस इज जस्ट अ सॉन्ग, ये हमारी रियल स्टोरी नहीं है। In real, we love each other like mad. But ये song है, देखिए real life अलग होती है, real life अलग होती है, तो this is a real song. So ऐसा हमें ये song मिला, and फिर आदिल को भी बहुत पसंद आया। आदिल ने बहुत अच्छे पूरे एक्टिंग क्लासेस, फर्स्ट टाइम, ही इज अ बिजनेसमैन, फिर उन्होंने इतने अच्छे एक्टिंग क्लासेस लिए, 7 to 8 डेज में एक्टिंग क्लास के बाद फिर अक्षय जो हमारे डायरेक्टर है वो आए, सब लोग बैठे, उन्होंने स्टोरी बताया। सो उसी हिसाब से आदिल ने अपना प्रिपेयर किया। अब मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अब मैं आदिल को माइक दे रही हूँ। ऑल द बेस्ट आदिल। First of all, I would like to thank everybody. This is my
इसके वजह से ही आज जो गाना मुझे मिला है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ हर। क्या हुआ था, हम लोग ये भी बंसल कंपनी में गए थे, राखी को वो लोग कास्ट करना चाहते थे एक सॉन्ग के लिए। तो बेसिकली इन्होंने पूछा आपकी लव स्टोरी क्या है बताओ, आपकी और राखी की। हम लोगों ने बताया तो इन लोगों ने इनका माइंड चेंज किया और बोला हम चलो हम एक लव सॉन्ग करें। मैंने बोला ठीक है। मैं बोला आई वाज ऑलवेज नर्वस। She told that and I was always nervous. I said I don't know acting, I cannot do ये वो. Then she called Raj sir, please come here. ये है मेरे acting teacher जो song भी है. So ये आए. ये हमारी दोनों की जिंदगी में रियल विलन भी है। विलन। रूमर्स पे ट्रस्ट ना करें, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें। So ये ये आए. अफवाह नहीं है, लोग देख चुके हैं वीडियो में। Okay, so ये आए. मैं बोला I don't know acting sir ये वो. तो इन्होंने मेरी 6-7 दिन की क्लास ली. जैसे तैसे सर ने मुझे सिखाया है. रेस आप लोग बोलो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी आप लोग बोलो जनता के हाथ में है. देन उसके बाद क्या हुआ, साइमल्टेनियसली मुझे अक्षय सर मिले. सर आइए. क्या बात है, सबका डायरेक्टर मिले. सो हमारे तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं कि जो डायरेक्टर है, द डैशिंग हैंडसम ड्यूड जो आदिल से एक्टिंग करवा लिया, जो हमारे डायरेक्टर है अक्षय। अक्षय जी। तो अक्षय सर आए. अक्षय सर आके मुझे बोले तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे अंदर से एक्टिंग निकालूंगा. बेचारे ने बहुत मेहनत की मेरे पीछे. नंबर 1 मेहनत तो राखी की है, पूरे सेट में लगातार मेरे पीछे मेहनत. फिर सर और अक्षय दोनों ने मेरे से बहुत 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 अच्छा काम लिया है. आई फील मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि एक नॉर्मल इंसान को भी हम एक्टर बना सकते हैं, क्योंकि अभी बॉलीवुड में हीरो की बहुत कमी है. तो भाई आदिल दुरानी आ चुका है. थैंक यू. Shaina, please you also come now. She's a Yeah, our co-producer Shaina Sansara, please come here. The rock star Altamash, come on, आ जाओ. कहाँ है भाई Altamash? Where are you? आओ. Yeah. आसिफ भाई प्लीज आ जाइए. साजिद भाई अभी आ जाइए. ये रॉक स्टार हमारा अल्तमस भाई जो आपकी आवाज ने जादू किया है भाई. आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना अच्छा सिंगर है. अमेजिंग. तो हम आगे की बात कंप्लीट करेंगे. सो उसके बाद सॉन्ग स्टार्ट हुआ. बहुत लोगों ने मेहनत की. अभी जैसे तैसे सॉन्ग कंप्लीट हो चुका है. आई वुड लाइक एवरीबॉडी टू सपोर्ट मी. मुझे सपोर्ट करो, मुझे बताओ कुछ कमी है तो मुझे में बताओ. एंड अभी मेरा सॉन्ग जो है जनता के हाथ में है. थैंक यू. इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप लोग हकीकत जानना चाहेंगे. आदिल जो है उन्होंने कभी फेक कैमरा फेस नहीं किया. मुझे नहीं लगता कि कोई आर्टिस्ट ऐसे बता पाएगा, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ. सुबह तक जो मैं टॉर्चर हुई हूँ आप ये करेक्ट है. आप सोचो मेरे और राज भाई, ये मेरे भाई है, जो हमारा जो लव सीन के लिए जो वो ऐसे सब हो रहा था, आदिल जो रियल गुस्से में आ रहा था, सुबह तक जो मेरी बैंड बजी है, उसने तुम्हें हाथ कैसे लगाया? उसने तुम्हें हाथ अक्षय सर तुम्हें उसने ऐसे किया कैसे? उसने तुम्हें हाथ, मैंने कहा भाई है वो, हम एक्टर है. अरे भाई हम एक्टर है. इनकी धुलाई हुई, मेरी धुलाई हुई सुबह 5 बजे तक. ऐसा डेडली एक्सप्रेशन था कि मैंने कहा डायरेक्टर मुझे बोल रहे हैं अरे वो डूड वाला एक्सप्रेशन लेकर गया. हाँ वो सुबह तक अभी रो रहा है तो जल्दी शूट कर लो. यही चाहिए. अरे शॉर्ट के बीच में ना राकेश जी और मैं खड़े हैं, हमें रोमांस वाला फील देना है और मुझसे आ नहीं रहा है कि मैं बार-बार आदिल को देख रहा हूँ. मैं भाई तो क्या हो गया यार, बड़ी बात क्या करती है, करो ना ऐसे करो ना. मैंने कहा कर रहा हूँ ना, 1 मिनट. So this is real story कि जब एक इंसान बिजनेसमैन मैसूर से मुंबई आता है अपने सपनों की दुनिया बसाने, उसे एक्टर बनना है और सडनली उसे मालूम नहीं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऑपोजिट है और सडनली दूसरा आदमी आके उसे प्यार का सीन करता है. उसके तोते उड़ जाते हैं. भाई साहब ये क्या हो रहा है? ये मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों छू रहा है? अरे वो हम एक्टर है.
उन्हें अभी उन्हें पता चल रहा है। एक बात बताता हूँ, वो सीन मेरे से डिस्कस नहीं था, स्क्रिप्ट में डिस्कस नहीं था। इन पर्टिकुलर अक्षय सर ने वो नहीं कर सकते। स्क्रिप्ट भेजे थे 2 बार 3 बार 4 बार, वो स्क्रिप्ट में वो पैराग्राफ ही नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है, नहीं था। आई वाज लाइक ये क्या है, ये नया क्या है, ये क्या हो रहा है। सुबह 4-5 बजे तक जो मैंने झेला है वो हमने बार बार जाके बोला अरे आज वो शूट पे बहुत लेट हो रहा है, कितना टाइम जो हमने बैंड में झगड़े किए हैं। मैंने बोला जान ये सीन है, जान ये सीन है, नहीं उसने तुमको छुआ कैसे, ओ गॉड। लेकिन आज उनको समझ में आया कि हाँ जो भी रोमांटिक सीन होता है, पर्सनल लाइफ अलग, बॉलीवुड की फिल्मी लाइफ अलग होती है। अगर वो हमारा सीन नहीं होता, तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम गाना नहीं गाते। दूसरी लड़की होती तो इतना फील नहीं होता ना, राखी की वजह से। दिल का मामला है, दिल का मामला है, कमाल है, कमाल है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब तो स्क्रीन पे दिख रहा हूं मैं वैसा नहीं हूं, हाँ ध्यान रखना। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बहुत प्यारा सा रिश्ता है। शी इज माय सिस्टर, आई लव माय सिस्टर, नो डाउट। एंड राज सर को डर रहे बाहर चलते चलते अंडे वंडे ना मार दे। तो मैं रियल लाइफ विलेन बिल्कुल नहीं हूँ। और मैंने बड़ा कुछ जिला सेट पे, नो डाउट बहुत मजा आया। सुबह तक जो झगड़ा हो रहा था, मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, जस्ट रिलैक्स, जस्ट शॉर्ट। मुझे देख बहुत ही अच्छा, और सामने से मुझे मिला प्रेम चोपड़ा का टाइटल। उसके बाद में मैंने 2-3 दिन क्लास भी नहीं ली सर से एक्टिंग। He was very upset, yeah. Yes, no doubt, but it turned out beautiful, जैसा आप सब लोगों ने देखा। कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है। ट्रायंगल लव स्टोरी जो है, जो अक्षय जी ने एक कोशिश की थी बनाने की, उनका विजुअलाइजेशन जो था, उनका जो विजन था, वैसे ही सामने आया। देखिए सुनिए वो क्या कहना चाहते हैं। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमें गाना मिला ये वाला, तो कुछ अलग करने का था कि जो आज तक राखी करते आए हैं, हमें कुछ उनको अलग हमें पोर्ट्रे करना था। तो हमने एक सैड म्यूजिक वीडियो ट्राई किया, और एक पहले रोमांटिक मुझे बोला गया था, फिर बाद में मुझे बोला कुछ अलग करते हैं। तो हमें इतना बढ़िया गाना मिला था भाई का, देन हमें वो सैड सॉन्ग नहीं, पहले तो ऐसा हुआ तू मेरी जान, तू मेरा प्यार, तू मेरी जिंदगी, तू मेरी महबूबा। फिर वो गाना हमसे चला गया, तो बाद में तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। भाई ये क्या हो रहा है, सोचो। बट यस बहुत सारी कंफ्यूजन थी कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं हमारी चीज़ों को। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, आदिल की तारीफ में करना चाहूँगा। एक फ्रेशर बंदा अगर है तो एक उसको ना सीखने की चाहत होती है, पैशन होता है कि यार अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सिखाओ। तो वो बार बार आगे बोलते थे इवन आफ्टर टेक कि यार मैंने अच्छा किया, अगर नहीं करता मैं और अच्छा कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे एक बार और करने दो। तो भले 6 की जगह 7 रीटेक दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा काम होना बहुत ज़रूरी होता है। और वो एक पैशन ना एक बंदे को आगे बढ़ाता है हमेशा लाइफ में। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा दिल है। एंड राखी जी का सपोर्ट इतना बढ़िया था सेट पे, टेक्निकली भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे को हेल्प कर रही थी कि यहाँ लोग दे देते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ऐसे ऐसे शॉट ले लेते हैं, और आदिल को ऐसे दिखा सकते हैं। 15-20 साल कहीं तो काम आएंगे। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा मजा आता है कि हाँ मेरा बहुत अच्छी टीम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है काम करने में। एंड थैंक्स सर ऑल्सो, थैंक यू। अब भाई ये अभी डैशिंग हमारे म्यूजिक डायरेक्टर अल्तमास, सॉरी दोनों भाई तो है। म्यूजिक डायरेक्टर आसिफ फरीदी और हमारे सिंगर। तो आप कुछ कहेंगे पहले, फिर गाना गाएंगे। डेफिनेटली ये गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब है। जब ये गाना बना तो मैं बहुत ही अलग जोन में था, और मैं यही चाहता था कि ये बहुत बड़े लेवल पर आए और इसकी स्टार कास्ट जो हो वो बहुत ही अच्छी हो। और जब मुझे पता चला कि राखी जी और आदिल भाई है मेरे, तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया है। और मुझे लगा कि 100% ये गाना बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है और बहुत बड़ा हिट होने वाला है इंशाल्लाह। और ये जाने वाला है 100 मिलियन अमाउंट इंशाल्लाह। तो और जब अल्तमश भाई ने मेरे ज़्यादा से ज़्यादा गाने जो अभी आए हैं उनको आवाज़ अल्तमश भाई ने दिए, और जब ये गाया अल्तमश भाई ने, वाह क्या बात है, इतना खूबसूरत गाया है, इतना खूबसूरत गाया है। जब आप लोग सुनेंगे, और आपने ट्रेजर सुना ही होगा, कैसा लगा है आप लोगों को ट्रेजर? क्या बात। तो अब गाना आने वाला है, आप सुनेंगे अल्तमश भाई की आवाज़, मतलब 4 चांद लगा दिए, बहुत ही ज़बरदस्त। ये सुनिए अभी। Magical voice, sir, magical voice. थैंक यू सो मच आसिफ, थैंक यू। आपने इतना बढ़िया गाना बनाया और मुझे आपने गवाया। आई एम सो हैप्पी।
बिकॉज क्या है ना कि अभी जो मेरा लास्ट सॉन्ग शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक विलन रिटर्न में काफी पॉपुलर हुआ, और क्या होता है ना कि उसके बाद फिर आप कैसे अपग्रेड होते हो। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उसके बाद जो मेरा गाना आ रहा है तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत ही पसंद आने वाला है। और जो राखी जी सुपरस्टार, राखी जी ने जो काम किया है इसमें, और आदिल ने, माय ब्रदर, ऑल द बेस्ट भाई आपको। और अक्षय भाई ऑफ कोर्स ऑल टाइम फेवरेट। अक्षय भाई ने जो डायरेक्ट किया है सॉन्ग, बहुत ही मतलब अलग लेवल पे किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। माय ब्रदर राज भाई और शायना जी, साजिद, अबे सर, पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं चाहता हूँ, मैं 2 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि बैक टू बैक शोज चल रहा है, लेकिन मैं गाऊंगा और मेरा गला साथ देगा। गले को खड़ा कर दो। खड़ा हो गया ऑलरेडी। तो What a movement, guys! What a movement! जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं रब से लड़ा मैं। ओ ओ ओ ओ जिद पे अड़ा मैं, मांगी दुआएं रब से लड़ा। तू ही थी वो जिसे जान कहता था ये, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं। राखी सावन, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। 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 अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। मोस्ट फेवरेट लाइन, तू कैसा हर जाई है, तुझे याद न मेरी आई है, मेरी जान पे बन आई है, तुझे याद न मेरी आई है। ओ याद ना मेरी आई है। थैंक यू सो मच। A huge round of applause for Altamas ji. I would like to Very beautiful, sir. Very beautiful. I would like to say इनकी आवाज रियल में मीठी है, वरना ये और 10 times better गाते हैं एक्चुअली। ट्रस्ट मी, 10 times better गा सकते हैं। कल अक्षय के बर्थडे में गए थे क्या? अक्षय कल बर्थडे था भाई, कैसा आदमी यार, बुलाया एक्चुअली मुझे बुलाया था अक्षय भाई ने, लेकिन मैं कल यहाँ पे था नहीं क्योंकि अभी शोज जैसे मैंने पूरी बताया। बिल्डिंग हिल रही थी कल अक्षय के बर्थडे में। लोखंड वाला की मेन रोड से एड्रेस का जरूरत नहीं था ढूंढने की, इजीली चले गए पूरी बिल्डिंग हिल रही है। आज साजिद भी हिल रहा है। राज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अल्तमश जी ने जो कल किया है, अक्षय जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके बर्थडे पर ये नहीं आए। तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज के बाद कोई भी मेरा दिल दुखाएगा तो मैं यही कहने वाली हूँ। कोई भी किसी का भी दिल दुखाता है, किसी का भी नहीं। सही बात है। सुबह सुबह जब हुआ था, ब्रेड थोड़ी पुरानी थी उसने, तो मैंने कहती पुरानी ब्रेड को दे दी तूने मुझे, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। आज मुझे एक ऑटो वाला मिला था। मैंने ऑटो को कहा कि मुझे जाना है, एक्चुअली ही वाज वेरी बिजी, तो कार नहीं थी। मैंने कहा कि उसने मेरी शक्ल देख रहा है, वो जान रहा है कि मेरे राखी सावंत, पता नहीं मैडम हम उधर नहीं जाते। मैंने कहा गेट आउट, तू मेरे दिल में रहने के लायक। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके कुछ सवाल, कुछ जवाब, कुछ क्वेरीज अगर हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। An upcoming new talent is knocking the door of Bollywood, and I believe he has the ingredients to become what he wants to become.
तो कुछ कहना चाहते हैं आदिल साहब, आप बॉलीवुड के बारे में जिस तरह से आपकी एंट्री हो रही है, आपके आगे के क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है और जज्बात हैं, थोड़ा सा रूबरू हुई मीडिया से बताइए। बहुत मेहनत तो करूंगा, बहुत मेहनत करने वाला हूँ। आई वॉन्ट, मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया मेरी आवाज़ पहुंचा सकती है जनता तक। आई वॉन्ट जनता की मुझे सपोर्ट करो। मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ। एक प्रोजेक्ट तो मेरा नेक्स्ट रेडी है, सीक्रेट। अच्छा सीक्रेट, छोटे छोटे सीक्रेट राखी का प्रोडक्शन से है, एक है। ओके, सो आई वुड लाइक कि और मुझे ज़्यादा प्यार मिले, सो दैट मैं ज़्यादा काम करूँ। और हमारा एक एकेडमी भी बहुत जल्द खुलने वाला है, राखी सावंत एकेडमी ऑफ एक्टिंग, डांस, एवरीथिंग। आप लोग को बुलाएंगे हम, प्लीज़ आइए। नेक्स्ट 10 डेज में तो ओपनिंग है हमारी। स्टे ट्यून्ड, विल रॉक। थैंक यू। सर यू डिड अ वेरी ग्रेट जॉब। बिल्कुल देख के लगा नहीं कि आपका डेब्यू सॉन्ग था, बहुत अच्छे से किया आपने, डेफिनेटली सबको पसंद आएगा। किसने बोला डेब्यू था? You did a very good job, sir. I think we all will agree, guys. He did a गाइस सबसे मेन जो माल लगाते हैं उनसे तो बात कर लिया सर। जो हमारे प्रोड्यूसर है, co-producer शाइना सर, को प्रोड्यूसर बंसल साहब कहाँ है? माल नहीं, वो खुद भी एक माल है। एबी बंसल म्यूजिक की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, क्योंकि आपके बिना तो हमारा गाना चलेगा ही नहीं, क्योंकि मीडिया सपोर्ट नहीं करती है तो कुछ होता ही नहीं है। मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। अगर मीडिया है तो वो एक्चुअली देखा है तो गॉड है, वो बाइबल की तरह हमारे साथ हमेशा रहती है और हमें गाइड करती रहती है कि कैसे करना चाहिए। और मीडिया की बनाने वाली मीडिया, हाँ, और मीडिया की वजह से हमें, आप लोग के सपोर्ट की वजह से हम इतना कुछ सोच सकते हैं कि हमारा सॉन्ग आगे चलेगा, वायरल होगा और बढ़ेगा। अगर आप लोग नहीं आते, अगर आप हमारा साथ नहीं देते तो ये सोचना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा। मैं तो 1000 वीडियो डालती हूँ, कोई देखता भी नहीं है मेरा वीडियो, क्योंकि कोई जानता ही नहीं, क्योंकि मीडिया नहीं आती ना उसमें। तो अगर आप लोग आते हो और इनको वायरल करते हो तभी वो चीज़ आगे जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जब हम ये सॉन्ग मतलब मैं तेरे दिल में रहने के लायक नहीं सॉन्ग जब चूज़ कर रही थी, राखी जी का जो एक्साइटमेंट था, मैं तो देख के दंग रह गई कि इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई वो सॉन्ग सुनते साथ ही कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। हाँ, तुम मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। और उनका एक्साइटमेंट देख के हमें लग रहा था कि ये सॉन्ग बहुत आगे जाएगा। और आदि जो है न्यू कमर है, उनको हमें थोड़ा डाउटफुल था कि ऑनेस्टली कुछ बोल रहे हो। हाँ, तो हमें लगा था पता नहीं आदिल कैसे करेगा, एकदम न्यू है, एक्टिंग कर पाएगा या नहीं, क्या करेगा, ऐसे वो डाउट डालेगा। हाँ वही, तो राखी जी ने कहा नहीं तुम, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और आप लोग बेस झिझक जो है आदिल को साइड दो। और फिर और वैसे भी आदिल और राखी की जोड़ी हिट है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं और आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और एज अ को प्रोड्यूसर मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ हमारे गाने को सपोर्ट कीजिए। और अगर जब आप मीडिया में डालते हो तो हमारे भी बंसल को प्लीज़ राखी जी के साथ प्रमोट कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराने के लिए और देखने के लिए। थैंक यू। बिल्कुल, हम लोग रियल में इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन वीडियो में हम रो रहे हैं, एक दूसरे को दुत्कार रहे हैं, शक कर रहे हैं, और कोई हमारे दोनों की जिंदगी में आ रहा है। बट 99.1% कहते हैं ना कि लोगों के आज दिल टूटे हुए हैं हर जगह। तो ये मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग रील्स बनाएं, क्योंकि सबके दिल टूटे हुए। अगर आपको आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड याद आ रही है, एक्स वाइफ याद आ रही है, एक्स गर्लफ्रेंड याद आ रही है, पड़ोसी की बीवी भी याद आ रही है, पड़ोसी का पति भी याद आ रहा है, तो आप इस गाने पर रील्स बनाइए और आप इस गाने को वायरल कीजिए। बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। अपने अपने स्टाइल में बनाइए आप ये सॉन्ग, सही है ना? मतलब कहते हैं ना कि ऑल डिफरेंट इमोशंस इसके अंदर आप, यू कैन फाइंड आउट कॉमेडी, यू कैन फाइंड आउट हॉरर, यू कैन फाइंड रोमांस एंड एवरीथिंग। और अल्तामस भाई आपकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई, सॉन्ग से तो बताना हमको। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। तो हम जो बात कर रहे थे, बेसिकली सेट एक्सपीरियंस इतना शानदार रहा हम लोगों का। राखी जी का सिस्टम ये है कि जैसे सचिन तेंदुलकर अपना लास्ट मैच खेल रहे थे और वो फर्स्ट मैच खेल रहे थे, वो परफॉर्मेंस वैसा ही था जैसा पहले मैच में था, वही एक्साइटमेंट, वही खुशहाली। तो व्हेन आई वाज विद हर, व्हेन शी वाज परफॉर्मिंग, शी वाज एज एक्साइटेड एज अ स्मॉल चाइल्ड, जैसे पहला प्रोजेक्ट होता है किसी का। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई क्वाइट लाइक अबाउट माय सिस्टर।
सिस्टर नहीं कहना चाहिए, अच्छा सॉन्ग आउट हो गया है क्या? ओके, आदिल भाई सिस्टर। So thank you so much guys, thank you so much, you've been lovely and without your support it would have not been possible, but बहुत मजा आया। And a big shout out to our DOP, he's in the house guys, he's the magician behind the camera। आगे उतर गई, आ जाओ। उतर गई। स्वागत है। एक्चुअली मेरे बर्थडे पर सब पूरी टीम मेरे साथ थी और हमने बहुत फन किया, तो सब इससे मजाक कर रहे उतर गई, तो शो में उतर गई। So शिवम भाई ने, शिवम जी ने सारा DOP जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल वीडियो किया और सबको इतना अच्छा लुक देने का ट्राई किया अपने कैमरा के थ्रू, अपनी आंखों के थ्रू, एंड वीडियो एक्चुअली मेरा चमकदार वीडियो बन के आई है, उसके पीछे शिवम जी का मदद ये तो होता ही है, बट एक DOP अगर अच्छा शूट नहीं करेगा तो कलर कैसे चलेगा? तो DOP का बहुत बड़ा रोल होता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं। अरे फिर इसको ये मत करो ना, बाद में सॉन्ग को बताना ही है ना। लायक नहीं तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में क्या कर रहे हैं तू ही थी वो जिसे जान कहता था मैं, अब तू ही जान कहने के लायक नहीं हो, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। सो अभी क्या करना है? क्यों नहीं हमारा कॉपीराइट आएगा। मारोगे ना? अरे मैं कह रही हूँ हम नहीं मारेंगे। अरे बंसर वाले नहीं मारेंगे। अरे बचने दो यार। क्या बात है? हमारा सॉन्ग बिंदास चलाओ। चलाओ बिंदास। ये हमारी म्यूजिक कंपनी है। तो चलाओ फिर गाना। क्या बात है? आप गाते हो तो लाइव गा रहे हो, दोनों मिलकर। तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, 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 अंदर से मुझको तोड़ा है तूने, किस मोड़ पे लाके छोड़ा है तूने, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, तू मेरे दिल में रहने के लायक नहीं। क्या बात है? थैंक यू सो मच। क्या बात है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? हिट है। क्या बात है? किशन को भी ये तो हिट है। दो गाना। दूसरा नया। बॉलीवुड में दो ही चीज बिकता है, एक तो राखी। अनाउंस कर दो अभी राखी के लिए। तुम लोग का शुरू अभी आया नहीं, दूसरा शुरू, दूसरा गाना कब आ रहा है? दूसरा गाना कब आ रहा है? बहुत जल्दी आ रहा है। दुबई में अभी हम लोग शूट करने
किशन तुझे मार दूंगी। राखी बॉलीवुड में दो चीज, एक तो राखी सावंत है, क्या बॉलीवुड में दो ही चीज बिकता है, एक राखी सावंत और दूसरा क्या। मुझे बहुत ही खेद है ये कहते हुए हमारी क्वीन नहीं रही, बट मैं मैं लाऊंगी कोहिनूर, मैं लाऊंगी कोहिनूर। कोहिनूर कहाँ चलेंगे? क्या बात है, चलो वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं, वाइट भाई जनता वाइट, जनता वाइट, जनता वाइट।